नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 50 पर भाषा की ओर में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद का अभ्यास करेंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, लेकिन यह वाक्य कैसे है? अर्थ के आधार पर इनके वाक्य के भेद है और यही हमें समझना है। तो सबसे प्रथम हम वाक्य का अर्थ जान लेते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे शब्द समूह जो पूरा अर्थ स्पष्ट करते हो उसे वाक्य कहते हैं। बराबर है ना? जो वाक्य होता है वो पूरे शब्द समूह का यानी कि शब्दों का समूह होता है और उस शब्द समूह से हमें पूर्ण अर्थ पता चलता है। और ऐसे जो पूरे अर्थ स्पष्ट करते हैं जो शब्द समूह, उसे ही वाक्य कहते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है, मतलब 8 प्रकार है। सर्वप्रथम पहला है विधानार्थक वाक्य, दूसरा है निषेधार्थक वाक्य, तीसरा है आज्ञार्थक वाक्य, चौथा है प्रश्नार्थक वाक्य, पांचवा है इच्छार्थक वाक्य, छठा है संभावनार्थक वाक्य, सातवां है विस्मयार्थक वाक्य और आठवां है संकेतार्थक वाक्य। इन सब वाक्य के जो भेद है इनके पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। जैसे कि सबसे प्रथम विधानार्थक वाक्य, इसका अर्थ है जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना मिलती हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। मतलब जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, यहाँ पर भी दिया हुआ है लेकिन हम अलग वाक्यों का भी अभ्यास करेंगे। जैसे कि सूरज पूर्व दिशा में उगता है, तो यह विधान है, ठीक है। और ये जो हमें सूचना मिलती है कि हाँ, सूरज का जो सूरज ये पूर्व दिशा में ही उसका उदय होता है, तो इसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। दूसरा है निषेधार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। मतलब नहीं, जैसे कि कोई क्रिया करने की हमें अनुमति उस वाक्य से नहीं यह समझता है तो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें, मेरा नाम मीतू नहीं है, मतलब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका नाम यह मीतू नहीं है, तो यह निषेध हुआ, इसीलिए यह निषेधार्थक वाक्य कहलाता है। तीसरा है आज्ञार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। मतलब आज्ञा हम इंग्लिश में उसे ऑर्डर कहते हैं, और प्रार्थना भी की जाती है अगर हमारा काम करना हो, तो इस तरह से जो बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे उदाहरण, बच्चों शोर बंद करो, तो यह आपको आज्ञा दी हुई है कि आपको शोर बंद करना है, तो इस तरह से यह आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। चौथा है प्रश्नार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो तो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, इस वाक्य में प्रश्न है कि तुम्हारा नाम क्या है, मुझे उत्तर चाहिए उससे, तो इस तरह से यह जो वाक्य है वो प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। पांचवा है इच्छार्थक वाक्य, जिस वाक्य में कोई इच्छा या आशीर्वाद दिया जाता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। अगर सामने वाले की कोई इच्छा हो या तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा हो, तो इस तरह से कोई जो वाक्य आपके सामने आए तो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण, ईश्वर आपको सफल करे, यह क्या है? मेरी भी इच्छा है और आपको भी आशीर्वाद मिल रहा है, तो यह जो वाक्य है वो इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। छठा है संभावनार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में कोई संभावना या संदेह व्यक्त किया जाता है उन्हें संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। संभावना या संदेह मतलब अंदाज, हमें मालूम नहीं है 100% और सिर्फ हम संभावना व्यक्त कर रहे हो, अंदाज व्यक्त कर रहे हो, तो उसे संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, कल शायद वर्षा हो, वर्षा मतलब बारिश, बरसात, तो यह मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ संभावना व्यक्त कर रही हूँ, तो इस तरह से यह वाक्य संभावनार्थक वाक्य कहलाता है। सातवां है विस्मयार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, क्रोध आदि भाव व्यक्त किया जाता है उन्हें विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। मतलब आश्चर्य, जिस वाक्य में आश्चर्य हो, विस्मय हो, हर्ष मतलब आनंद, क्रोध मतलब हमें गुस्सा उसे कहते हैं, तो इस तरह से जो शब्द इस वाक्य में आते हैं तो वह विस्मयार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, वाह क्या सुंदर दृश्य है, इस वाक्य में आश्चर्य, विस्मय प्रकट हुआ है, इसलिए यह जो वाक्य है वो विस्मयार्थक वाक्य कहलाते हैं। और आठवां है संकेतार्थक वाक्य,
जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती हो उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। तो क्रिया है और एक क्रिया दूसरी वाक्य की ओर संकेत मतलब इशारा कर रही है तो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें, यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। वर्षा मतलब बारिश, फसल मतलब जो खेती में हम अनाज लेते हैं उसे फसल कहते हैं। तो अगर समय पर वर्षा हुई तो ही फसल अच्छी हो सकती है। मतलब फसल जो अच्छी है, अच्छी होनी चाहिए, वो किस पर अवलंबित है? तो वर्षा पर अवलंबित है। तो इस तरह से यह जो वाक्य है वो संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। तो देखिए छात्रों, ये 8 ही जो वाक्य है वो अर्थ के आधार पर है और इसके जो उदाहरण है, उदाहरण से आपको इन सब का अर्थ पता चल गया होगा। तो पन्ना नंबर 50 पर भाषा की ओर में अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ो, समझो और उचित स्थान पर लिखो। आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं और यहाँ पर वाक्य के नाम भी जो और वाक्य के प्रकार हैं उनके भी नाम दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, वाक्य पढ़ने हैं और वह वाक्य किस वाक्य के भेद के हैं वहाँ पर लिखने हैं। देखिए जैसे पहला क्या है वाक्य, बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे। तो यह वाक्य विधानार्थक वाक्य कहलाता है। तो आपको यह जो वाक्य है विधानार्थक वाक्य में लिखना है। दूसरा वाक्य, माला घर नहीं जाएगी। यहाँ से हमें किसी क्रिया करने का बोध नहीं होता है, इसलिए यह वाक्य निषेधार्थक वाक्य का है। तीसरा वाक्य है, इसे हिमालय क्यों कहते हैं। इसमें प्रश्न पूछा गया है इसलिए यह प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। चौथा वाक्य, सदैव सत्य के पथ पर चलो। यह आज्ञा की गई है, इसीलिए यह जो वाक्य है वो आज्ञार्थक वाक्य का प्रकार है। पांचवा वाक्य है, वाह क्या बनावट है ताजमहल की। इसमें आश्चर्य विस्मय प्रकट हुआ है, इसीलिए यह वाक्य हो गया विस्मयार्थक वाक्य का। छठा वाक्य है, कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा। यह जो इस वाक्य में संभावना व्यक्त की है, क्योंकि कश्मीर देखा नहीं है जिसने भी यह बोला है, तो सिर्फ वह संभावना बता रहा है, इसीलिए यह जो वाक्य है वह संभावनार्थक वाक्य का प्रकार है। सातवां वाक्य है, खूब पढ़ो खूब बढ़ो। इसमें इच्छा प्रकट की गई है। हमेशा ही अपने माता पिता शिक्षक यह इच्छा प्रकट करते हैं कि खूब पढ़ो खूब पढ़ो, तो यह इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। और यहाँ पर आठवां वाक्य है, यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी। इसमें संकेत दिया हुआ है, रोशनी कब होगी, जब बिजली आएगी तभी रोशनी होगी। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्रिया की ओर संकेत कर रही है, इसलिए यह संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। देखिए यहाँ पर अलग अलग इधर उधर जो वाक्य दिए हुए हैं वो आपको उस वाक्य का प्रकार में लिख लेने हैं और इसके बावजूद आपको उस वाक्य प्रकार के और 2 या 3 वाक्य बनाकर भी लिखने हैं। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम ये जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद मैंने आपको बताए हैं वो अच्छी तरह से समझ लेने हैं और फिर पन्ना नंबर 50 पर जो भाषा की ओर में जो मैंने अभी अभी आपको सब वाक्य के प्रकार बताए वो अच्छी तरह से लिख लेने हैं और हर एक प्रकार के और 1 या 2 वाक्य बनाकर और भी लिखने हैं। मैं आशा करती हूँ यह वाक्य के प्रकार आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।